नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज प्रॉपर कंटेंट राइटिंग एसेनल। वाई इज प्रॉपर कंटेंट राइटिंग एसेनल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट सीवी राइटिंग। व्हाट डू यू नाउ अबाउट सीवी राइटिंग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन इंट्रोडक्शन टू टैगोर एंड हिज इंडिया। राइट एन इंट्रोडक्शन टू टैगोर एंड हिज इंडिया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द ऑथर राइट about the interim test range। What does the author write about the interim test range। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे प्रोफेशंस फॉर वोमेन रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे प्रोफेशंस फॉर वोमेन रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिशन एज वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ ए इंग्लिश प्रोज। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिशन एज वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज बेकन कॉल्ड नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश essay but modern English prose also। Why is Bacon called not only the father of English essay but modern English prose also। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स ए ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स ए ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड मिसेज लुइजल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। Why did Mrs. Loisel remain dissatisfied from her life? Describe it in detail। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ ओ हेनरिस द लास्ट लीफ। कमेंट ऑन द थीम ऑफ ओ हेनरिस द लास्ट लीफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज एंथीसिस। व्हाट इज एंथीसिस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म ऑटोबायोग्राफी। एक्सप्लेन द टर्म ऑटोबायोग्राफी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर के नारायण इज ग्रेट नॉलेस्ट, डिस्कस इट। आर के नारायण इज ग्रेट नॉलेस्ट, डिस्कस इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो टू इंग्लिश पोएट्री। डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो
टू इंग्लिश पोएट्री। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल एंड वर्क्स ऑफ के.एस. वेंकटरमणी। डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल एंड वर्क्स ऑफ के.एस. वेंकटरमणी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर.के. नारायण। राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर.के. नारायण। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कमेंट इट। ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कमेंट इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमंट। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर। व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए जेंटल एंड सोशल स्टायर ऑन ए फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म कमेंट। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए जेंटल एंड सोशल स्टायर ऑन ए फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म कमेंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबी। ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द लेसन दैट रवि गेट्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द लेसन दैट रवि गेट्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ लैम्प स्टाइल। व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ लैम्प स्टाइल। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।